हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। एक लेक्चर हमने पहले लिया था और मुझे पूरा विश्वास है कि उस वीडियो को देखने के पश्चात आप संख्याओं के घन निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करूँ। इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। हमने आपको घन निकालना सिखाया था। हाउ कैन यू फाइंड द क्यूब ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का घन आप कैसे निकालते हैं। जैसे 2 का घन, 2 का घन, क्यूब ऑफ 2। कैसे इसको लिखते हैं, 2 to the power 3, 2 की घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूने 4 दूने 8। ठीक है, 2 का घन कितना हुआ, 8 हो गया। 2 का क्यूब कितना हुआ, 8। ठीक, तो 8 क्या है, 8 को बोलेंगे 8 पूर्ण घन संख्या है। 8 पूर्ण घन संख्या है। 8 is perfect square, perfect cube। 8 पूर्ण घन संख्या है। 8 is perfect cube। ठीक है, अब देखिए 3 का घन, क्यूब ऑफ 3, तो 3 to the power 3। क्यूब जब निकालेंगे तो पावर 3 करेंगे, घात 3 करेंगे, 3 की घात 3, तो इसका अर्थ हुआ 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27। तो आप लिख देंगे 27 पूर्ण घन संख्या है। 27 is perfect cube। 27 is perfect cube। 27 पूर्ण घन संख्या है। 27 is perfect cube। अब आप समझ गए होंगे कि पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, आप लिखते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, मतलब 4 to the power 3 इज इक्वल टू 64। 4 की घात 3 बराबर 64, तो आप लिख देंगे 64 पूर्ण घन संख्या है। 64 इज परफेक्ट क्यूब। 64 इज परफेक्ट क्यूब। 64 पूर्ण घन संख्या है क्योंकि 4 का क्यूब है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को अब आते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या डिमांड है, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है उसको देखते हैं। आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये देखना है कि ये संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। Which of the following numbers are not perfect square। तो पहला वाला पार्ट है 216। 216 को हमने देखना है कि यह पूर्ण घन संख्या है या नहीं, अर्थात यह किसी संख्या का घन है या नहीं। अब ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड करना आप पहले सीख चुके हैं, पहले आप जानते हैं।
कैसे प्राइम फैक्टर करते हैं। अब देखिए जैसे 216 है, ठीक है, इसके फैक्टर करो, 2 से स्टार्ट करिए आप, 2 1 जा 2, अब उसके बाद 1 उतारा, जैसे 216 में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2, इसमें से घटाया 0, एक अंक उतारा 1, भाग में जा रहा है, अगला अंक उतारा 16, जब 2 अंक एक साथ उतार लेते हैं, यहाँ शून्य बढ़ाते हैं तो 2 8 16, ये हो गया 108। अब फिर 2 से भाग करिए, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से भाग करिए, 2 दूने 4, 2 सके 14, 3 से भाग करिए, 3 9 27 और 3 तिया 9, ठीक है। तो 216 को मैं कैसे लिख दूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 6 3 टाइम मल्टीप्लाई में, 6 गुणा 6 गुणा 6 3 बार गुणा में है, तो आप लिख देंगे 6 की घात 3 बराबर 216, 6 की घात 3 बराबर 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 206, 6 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 206, 216, 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 216, तो 216 क्या हुआ, पूर्ण घन संख्या। तो आप लिख देंगे 216 पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। 216 इज परफेक्ट स्क्वायर, 216 इज परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण घन संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो प्रश्न क्या था कि कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब नेक्स्ट वाली चेक करते हैं, सेकंड वाली, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए। तो इस रूप में आपने जानना है कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं, ठीक है, कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं, इस रूप में जानना है। अब आप देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड क्या है, आपके पास है 128, आपने देखना है कि यह 128 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इज दिस 128 परफेक्ट स्क्वायर, क्या यह पूर्ण घन संख्या है, सॉरी, क्या यह पूर्ण घन संख्या है। इज दिस नंबर परफेक्ट क्यूब, स्क्वायर नहीं परफेक्ट क्यूब, क्या यह पूर्ण घन संख्या है। इज दिस नंबर ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो 128 के फैक्टर करिए, 128 के फैक्टर करिए, कैसे करेंगे देखो, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 से आपने डिवाइड कर रहे हैं, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करिए, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 से भाग करिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, फिर 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर ये 2 से इसमें डिवाइड होगा, 2 8 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 128 आपके पास क्या आया, 2 2 2 2 2 2 2, कितनी बार मल्टीप्लाई में है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखो ये 2 इंटू टू इंटू टू 3 टाइम है, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 ये भी 3 बार है, पर ये केवल एक बार है। दिस इज ओनली वन टाइम। इसका मतलब यह पूर्ण घन संख्या नहीं बनी। इसके साथ क्या होना चाहिए था, पूर्ण घन बनाने के लिए 2 इंटू टू और होना चाहिए था। यदि ये परफेक्ट क्यूब होता तो इस 2 के साथ 2 2 मल्टीप्लाई में और होने थे, पर नहीं है। या तो 2 टू द पावर 3 या तो 2 टू द पावर 3, पर यहां नहीं है। तो यह क्या बना, यह पूर्ण घन संख्या नहीं। तो आप लिख देंगे 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं। 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है दोस्तों, यह परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये तो परफेक्ट क्यूब था, पूर्ण घन संख्या थी, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो प्रश्न आपका यह है कि कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो एक तो आपका सेकंड वाला हो गया, ये पूर्ण घन संख्या नहीं। ठीक हो गया। अब थर्ड वाला देखिए जरा, इसी का थर्ड वाला पार्ट ये है डियर स्टूडेंट आपके पास 1000 के पहले आप फैक्टर निकालिए। 1000 के पहले आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड निकालिए। हमने जब वर्गमूल वाला चैप्टर किया था, ठीक है, स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, तो वहां पे आपने इस टाइप के गुणनखंड निकालना वहां भी सीखा था। ठीक हो गया। अब आप देखो मेरे पास है 1000 कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट, 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 पंजे 10, 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 1 10, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, अब 3 से डिवाइड नहीं होता, सॉरी 2 से नहीं होता, 2 से ये नहीं होता, 3 से देखिए 3 से भी नहीं होता, 3 चौके 12, 5 छूट गया। ठीक है, 5 से होगा इसीलिए। आप देखिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा 5 5 जा 25, और अब है 5 1 जा 5। ठीक है, तो 1000 आपके पास क्या हो गया, 1000 को कैसे लिखेंगे आप, 1000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा गया 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब देखो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई में है, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार 2 2 मल्टीप्लाई में है, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये भी 3 बार गुणा में, 5 भी 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन में है, 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन में है 2, 2 3 बार गुणा में है, 5 3 बार गुणा में। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, 1000 को लिख सकता हूं, देखो इस 2 और इस 5 का गुणा करें, 5 दूनी 10, गुणा गया 2 पंजे 10, पहले को गुणा पहले से, दूसरे का दूसरे से, 10 इंटू 2 गुणा 5 ये भी 10। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, 1000 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, 10 गुणा 10 गुणा 10, ये 10 3 बार गुणा में है तो 10 की घात हो गई 3, 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ये तो पूर्ण घन हो गया। 1000 को कैसे लिख रहे हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, ये किसका घन है, 10 का घन है। दिस 1000
इज द क्यूब ऑफ 10। 10 की 3 घात है 1000। तो आप लिख देंगे 1000 पूर्ण घन संख्या है। 1000 इज परफेक्ट क्यूब। 1000 इज परफेक्ट क्यूब। तो ये तो पूर्ण घन संख्या है, ये भी पूर्ण घन संख्या थी, ये भी पूर्ण घन संख्या थी। ठीक हो गया। हमारे पास प्रश्न क्या है, हमने वो खोजना है कि कौन पूर्ण घन नहीं है, which आर नॉट परफेक्ट क्यूब। कौन पूर्ण घन नहीं है, विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब। ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी पूर्ण घन संख्या है, ये भी पूर्ण घन संख्या है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं थी। अब चलो इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं डेरोस्टेन। तो आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला पार्ट अब सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में क्या है डेरोस्टेन, फोर्थ वाला पार्ट है आपका 1000। अब हमको चेक करना है कि 100 है। फोर्थ वाला पार्ट कितना है, 100 है। 100 को चेक करना है कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं, यह परफेक्ट क्यूब है या नहीं। चलिए देखते हैं। फोर्थ वाला पोर्शन देखिए, 100। ठीक है, अब पहले इसके फैक्टर करिए 100। कैसे फैक्टर होंगे, 2 5 जा 10, 2 पंजे 10 और 0 बच गया, ये उतार गया। 2 दूने 4, 1 बच गया 10, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो जो आपका 100 आया, ये क्या है 100, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये देख रहे हैं। 100 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब आप देखो 100 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 2 गुणा 5, 2 इंटू 5 10 इंटू 2 गुणा 5 10, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10। तो क्यूब है ये, एक 10 की कमी है। यदि इंटू 10 भी होता तब ये क्या बनता, पूर्ण घन बनता। यदि हम मल्टीप्लिकेशन में एक 10 और होता तो ये क्या बन जाता, परफेक्ट क्यूब बन जाता। पर एक 10 की क्या पड़ रही है, कमी पड़ रही है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। तो आप लिख देंगे 100 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 100 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। 100 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमको प्रश्न में क्या खोजना था, कौन पूर्ण घन नहीं है, कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 2 तो मिल गए। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब इसका लास्ट वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करके देखिए। फिफ्थ वाला पार्ट है स्टूडेंट, तो इस रूप में आपने देखना है संख्याओं के घन। ये हमने आपको पहले बताए हैं, किसी संख्या को उसी से 2 बार और गुणा कर देना। ठीक है, तब निकलता है उस संख्या का घन निकलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखो फिफ्थ वाला पार्ट, 46,656, 46,656। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट इसका। देखिए अब इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। इसके गुणनखंड करिए। कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करिए।
देखिए पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से करिए, 2 पंजे 10, 16, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करिए, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 1 18 हुआ, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, ठीक है 9, 2 4 जा 8, 11, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर 2 से करिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है 2 दूनी 4, 2 9 18। अब 2 से डिवाइड होना बंद हो गया है। 3 से देखिए, अब 3 से डिवाइड हो रहा है, आप देखिए 3 से हो रहा है डिवाइड। 3 2 जा 6, 1 1 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 28, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड निकले। 2 से इसमें डिवाइड किया गया है, 2 से इसमें भाग 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 किया गया है, 3 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 से इसको डिवाइड किया गया है और 3 से इसको डिवाइड किया गया है। तो अब आपके पास क्या हो रहा है कि 46,656 जो आया, इसको देखिए 2 कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 को देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना गया 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो कैसे लिख रहा हूं। आप देखिए, देखो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई में है, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई में है, 3 टाइम, ये भी 3 टाइम मल्टीप्लाई में है, 3 बार गुणा में है 2, 3 बार गुणा में है 2, 3 बार गुणा में है 3, 3 बार गुणा में है 3। देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, आप देखिए, आप ऐसा करिए, एक एक में से गुणा गुणा में लेती जाए। कैसे कैसे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है, और इसका गुणा इसके साथ। आप देखिए, 1 2 यहां से ले लिया, 1 2 यहां से ले लिया, और 1 3 यहां से ले लिया, और 1 3 यहां से ले लिया। देख रहे हैं, इन दो में से 1 2 ले लिया, इन, ठीक है, 3 बार है ना, तो 1 2 यहां ले लिया, 3 बार 2 है, 1 2 यहां ले लिया, 3 बार 3 है, 1 3 यहां ले लिया, 3 बार 3 है, 1 3 यहां ले लिया, इनटू, फिर देखिए दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं। अब दूसरा 2, दूसरा 2, तीसरा 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है डियर स्टूडेंट। दूसरा 2, दूसरा 2, दूसरा 3 और दूसरा 3 इंटू, अब एक तीसरा 2, इसका तीसरा 2, इसका तीसरा 3 और इसका तीसरा 3। वही बात तो है, 1 2 3 4 5 6,
2 2 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा लिख सकता हूँ। 3 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया 46,656 इज इक्वल टू 3 3 9 दूने 18 दूने 36, 36 इंटू 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 इंटू 2 दूने 4 या 12 या 36, 36 गुणा 36 गुणा 36, तो 46,656 हो गया 36 टू दी पावर 3। 36 को 36 गुणा 36 गुणा 36 जब किया 36 इंटू 36 इंटू 36, 36 टू दी पावर 3 तब ये आया। तो किसका पूर्ण घन है ये 36 का पूर्ण घन है। दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 36। यह संख्या 36 का पूर्ण घन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। एक तरीका इसका और बताऊंगा, एक तरीका और बताऊंगा। तो आप लिखेंगे 46,656 इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, नॉट स्क्वायर, क्यूब। ठीक है, 46,656 पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा और समझा देता हूं, एक दूसरा तरीका भी है, उसको देखते हैं। लिखने का ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, किस रूप में, माना ऐसे करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा इसको लिख सकते हैं, किस रूप में, आप देखिए 46,656 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है, 3 टाइम, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 कितनी बार है, 2 टू द पावर 3। जरा घन के रूप में देखते हैं, 2 का घन 3 को कैसे लिखेंगे, 3 का घन, और यहां पर इसको भी 3 गुणा 3 गुणा 3 है, 3 का घन। आए समझ में, 2 टू द पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 3। अब कैसे लिख देंगे, इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 पूरी की घात 3, इसकी भी 3 घात है, इसकी भी 3 घात है, इसकी भी 3 घात है, इसकी भी 3 घात, तो पूरी घात लगा दो 3, इसकी पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3, तो पूरे की पावर 3, और ये ले लो बेस जो आधार है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 3 9 दूने 18 दूने 36 की घात 3। जो भी मेथड आपको उचित लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है तो इससे करिए, ये वाला सही लग रहा है तो इससे करिए। ठीक है, तो ये कितना किसका घन है, 36 का घन है। दिस इज द क्यूब ऑफ 36। ठीक है, तो ये पूर्ण घन संख्या है, ये भी पूर्ण घन आ गई, कौन, ये वाला। तो केवल कौन पूर्ण घन नहीं है, आप लिख देंगे इस प्रश्न में, ये भी पूर्ण घन नहीं था सेकंड वाला, और ये भी पूर्ण घन नहीं था, तो आप लिख देंगे सेकंड व 4 पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं, पूर्ण घन संख्याएं नहीं। पार्ट सेकंड एंड पार्ट 4 आर नॉट परफेक्ट क्यूब, आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है सेकंड वाला, और फोर्थ वाला भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, दूसरा और चौथा पूर्ण घन संख्याएं नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने में आप समझ गए होंगे कि पूर्ण घन संख्याएं कैसे हम निकालते हैं, कि ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। ठीक है, किस रूप में हम ऐसा दर्शाते हैं, इस रूप में क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि संख्या पूर्ण घन है या नहीं। अब इस चैप्टर के जो बाकी क्वेश्चन आप और करेंगे तो और क्लियर आपको होगा।
ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।